बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब यात्री गाड़ी पर सवार होते हैं तो गाड़ी बिना रुकावट के सुखपूर्वक सीधा अपनी मंजिल मकसूद पर चली जाती है। उस समय यात्री जो उसमें सवार होते हैं उनको कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है कि हमारी मंजिल अब समीप आने वाली है, हम शीघ्र ही लक्ष्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। यदि किसी कारणवश गाड़ी रुक जाती है, कई कारण होते हैं कि लाइन खराब हो जाती है या अन्य किसी कारण से वह रुक जाती है, तो यात्रियों में खलबली मच जाती है। परेशान एवं चिंतित हो उठते हैं। यदि वह 1 घंटा, 2 घंटा, 4 या 6 घंटा लेट हो जाती है तो वे और अधिक परेशान हो जाते हैं। यदि गाड़ी रुक गई तो वे सोचते हैं जिस गंतव्य स्थान पर पहुंचना था वह दूर हो गया, और यही कारण उनकी परेशानी और दुख का अनुभव कराता है। इसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी पर आत्मा रूपी यात्री यात्रा कर रहा है। यदि वह भली भांति चल रही है तो आत्मा को आनंद व खुशी होती है। जब कभी किसी कारणवश वह आगे नहीं बढ़ती, रुक जाती है, तो आत्मा यात्री दुखी और परेशान हो जाता है। अब विचारणीय बात यह है कि इसकी मंजिल कौन सी है, जाना कहाँ है, यात्रा कैसे हो रही है। आत्मा जन्म जन्मों से इस शरीर द्वारा यात्रा कर रही है और यही एकमात्र यात्रा का साधन है। मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए भक्त सही तरीके से लाइन पर चलता जाए, जैसे कि महापुरुषों ने साधन नियम बनाकर सीधी लाइन बना दी, जिस पर भली भांति सफ़र करके जीवात्मा मंजिल मकसूद पर पहुंच सकती है। उनके बनाए हुए नियमों व सिद्धांतों पर अग्रसर होता जाएगा तो गाड़ी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती जाएगी, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। आत्मा प्रसन्न व प्रफुल्लित होगी, लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। अब वह मंजिल मकसूद क्या है? महापुरुषों ने फरमाया है, भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। मनुष्य जन्म की मंजिल मकसूद है मालिक से मिलना। इसी हेतु ही शरीर रूपी गाड़ी मिली है। अपनी बागडोर महापुरुषों को सौंप दें, उनकी आज्ञा अनुसार चलेगा तो गाड़ी सुख में आनंद पूर्वक मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। जिस समय की जीवात्मा को कई जन्मों से लगन लगी हुई थी, उस लगन को पूर्ण करने का यह सुअवसर मिला है। अब क्यों गफलत की जाए। जन्म जन्म भटकत रहो, जेहि अवसर के हेत, सो अवसर तय पाइयो, अब क्यों भयो अचेत। यही जीवात्मा की अभिलाषा थी कि मानुष्य जन्म मिले, ऐसा रथ मिले कि मैं मालिक की भक्ति करके मालिक से एकाकार हो सकूं, उसमें एक रूप हो जाऊं। प्रथम तो मानुष्य जन्म मिलना ही मुश्किल है।
और यह मिल भी जाए तो सत्पुरुषों का संयोग मिलना इससे बढ़कर दुर्लभ। कोई चाहे कि इससे बढ़कर मुझे कोई अच्छा संयोग मिल जाएगा तो यह असंभव है। इसलिए गुरुमुख ऐसे सुअवसर से पूरा लाभ उठाते हैं, इस संयोग की कदर व कीमत बनाते हैं, मंजिल की ओर पग बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। अब लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं और यदि इसमें कोई रुकावट है तो इसके मन की है, क्योंकि वह इसके लिए लाल झंडी खड़ी कर देता है। इसलिए मन से सदा सावधान रहना है। मन की ना मानते हुए जीवन बनाएंगे तो यह जीवन की गाड़ी सुखपूर्वक यात्रा पूर्ण करेगी। महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, सेवा, सत्संग, भजनाभ्यास, दर्शन, ध्यान, इनका श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए जीवात्मा सुखपूर्वक मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। गुरुमुखों, महापुरुष इसीलिए बार बार चेतावनी देते हैं कि इन नियमों में रत रहकर मौज अनुसार चलकर दूसरे ख्याल दिल में ना आने पावे। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है ताकि लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाएं। महापुरुषों की भी यही इच्छा होती है कि जो जीव को निर्धारित समय मिला है, जिस काम के लिए आया है, उस समय में वही काम करे तो महापुरुषों की प्रसन्नता होगी। जीवात्मा का अपना काम बन जाएगा, यहाँ भी जीवन सुखी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा।